हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूत्रालंकार। सूत्रालंकार के लेखक अश्वघोष को माना जाता है। वे कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि एवं बौद्ध विद्वान थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। वे सर्वास्तिवादी विचारक थे और उन्हें भारत का मिल्टन, गेटे, वॉल्टेयर आदि कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में वज्रसूची, बुद्धचरित, शौचरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख की भाषा प्राकृत है तथा इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके कुछ अभिलेखों में ग्रीक भाषा एवं अरमेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कांधार के निकट सर-ए-कूना से ग्रीक एवं अरमेइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। बीएसईबी ने इसका आंसर ऑप्शन सी माना है, अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोटेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित था। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 से 1027 ईस्वी के लगभग करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर है 78 एडी। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। इसी समय कनिष्क ने जिस नए संवत का प्रयोग किया था उसे शक संवत कहा गया। इस संवत का प्रयोग कनिष्क के वंशजों ने 170 वर्षों तक किया था। चौथी सदी ईस्वी के भारतीय अभिलेखों में भी शक संवत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एग्रोनोमई। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन को एस्ट्रोनोमई तथा सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमई कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलवार। द्रविड़ वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। अलवार का अर्थ है अंतर्ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया है। इसकी कुल संख्या 12 है। अलवार संतों में पोयगई, पोड़ी, तिरुमलिशई, मधुर कवि, पेरियालवार, कुलशेखर, तिरुमंगई आदि अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि प्राप्त हुई है। यह एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता से भी कांसे का दर्पण, 6 लड़ी वाला सोने का मनका वाला हार, प्रसाधन केस
आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/6। गुप्त काल में कृषकों से उसकी उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान-ए-इंशा किस विभाग का प्रमुख था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पत्राचार विभाग। दीवान-ए-इंशा सल्तनत कालीन प्रशासन में दबीर-ए-मुमालिक विभाग के अंतर्गत एक पत्राचार विभाग था। यह विभाग सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसौदा तैयार करता था और सभी राजकीय अभिलेखों को अपने कार्यालय में सुरक्षित रखता था। मिन्हाज-उस-सिराज ने इसे दीवान-ए-अशरफ नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खालिसा। मुगल कालीन खालिसा भूमि पर स्वामित्व सीधे सम्राट का होता था। इससे प्राप्त आय को बादशाह के लिए सुरक्षित रखा जाता था। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य में समस्त भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था। खालिसा भूमि से प्राप्त आय का उपयोग बादशाह व्यक्तिगत खर्च, अंगरक्षक एवं निजी सैनिकों के लिए करता था। मुगल साम्राज्य में 20% भूमि खालिसा भूमि थी। अकबर के समय जागीर भूमि को कम करके खालिसा भूमि का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था। उसे पौधों और जानवरों के चित्र बनाने में निपुणता प्राप्त थी। वह साइबेरियन क्रेन का चित्र बनाने वाला पहला चित्रकार था। उसे प्रकृति चित्रकला, पांडुलिपियों पर चित्रण तथा डोडो को रंगों से चित्रित करने के लिए जाना जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1398 में। तैमूरलंग ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसने दिल्ली में प्रवेश कर बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी संपत्ति को लूट लिया। भारत से लौटने के बाद उसने सन 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 ईस्वी में अंगोरा के युद्ध में तुर्कों को पराजित किया था। 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराजा कुंभा। महाराजा कुंभा मेवाड़ का राजा था और वह संगीत का ज्ञाता था। उसके संगीत ज्ञान के कारण ही उसे अभिनव भारताचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार वीणा के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। अमीर खुसरो ने 13वीं-14वीं शताब्दी में प्राचीन वीणा के आधार पर सितार का आविष्कार किया था। प्रारंभ में इसमें केवल 3 तार थे, जिसके कारण इसे सहतार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैनुल आबिदीन। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन को उसकी उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की गई थी। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ था, जबकि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे में 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। उनके विचार गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात पिंडारी मालवा में बस गए और सिंधिया होलकर एवं निजाम के सहायक सैनिक बन गए। 1794 ईस्वी में सिंधिया ने इन्हें नर्मदा घाटी में जागीर प्रदान की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पिंडारी नेता चितू वासील मोहम्मद एवं करीम ने लूटपाट शुरू कर दिया था। 1817 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए कार्यवाही की और 1824 ईस्वी के लगभग उनका पूर्ण रूपेण सफाया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1944 में। राष्ट्रीय शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 में तैयार हुई थी। इसने 6 से 11 वर्ष आयु के सभी भारतीय बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की थी। इसका लक्ष्य 1984 तक भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह। कूका आंदोलन के सूत्रधार राम सिंह थे। कूका आंदोलन पंजाब में कूका जाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था तथा यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट कानून। न अपील न वकील न दलील कहावत रॉलेट कानून से संबंधित है। रॉलेट एक्ट को 1919 में भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चितगांव वर्तमान में कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चितगांव आर्मरी एक्ट की घटना बांग्लादेश में हुई थी। चितगांव बांग्लादेश में स्थित ब्रिटिश कालीन बंगाल का एक प्रांत था। क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चितगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार को 1930 में लूट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में हुआ था। यह सत्याग्रह लगान में वृद्धि करने के विरोध में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार इसकी जांच के लिए बूमफील्ड एवं मैक्सवेल को नियुक्त किया। उन्होंने अपनी जांच में लगभग वृद्धि को अनुचित पाया और उन्होंने 22% लगान वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बिजरिस कादिर का संबंध कहाँ से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। 1857 के विद्रोह के समय बिजरिस कादिर का संबंध लखनऊ से था। वह वाजिद अली शाह के पुत्र एवं अवध के अंतिम नवाब थे। उनकी माता का नाम बेगम हजरत महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के शासक कुबलय खां के राजदरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्को पोलो। चीन के शासक कुबलय खां के राजदरबार के वैभव का उल्लेख वेनिस व्यापारी मार्को पोलो ने किया था। मार्को पोलो ने चीन की यात्रा कुबलय खां के समय किया था और चीन शासक ने उसे कर संग्रहकर्ता के रूप में अपने दरबार में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया तुर्की का प्रसिद्ध शहर था। इसकी स्थापना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। 29 मई 1453 को उस्मानी साम्राज्य की सेनाओं द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने की घटना को ही कुस्तुनतुनिया का पतन कहा जाता है। उस्मानी सेना का सेनापति 21 वर्षीय सुल्तान मोहम्मद द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। अमेरिगो वेस्पुची स्पेन देश का नाविक था। यद्यपि उसका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। वह ज्योतिष शास्त्र एवं भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। युद्ध का मुख्य कारण वैश्विक वर्चस्व की स्थापना थी। यह युद्ध अमेरिका में प्रारंभ हुआ था और ब्रिटेन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अधिकार कर फ्रांस की शक्ति को समाप्त कर दिया। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, अर्थात युद्ध फरवरी 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा तथा कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों सेना के मध्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1773 में। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुलियों के भेष में कुछ अमेरिकी बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस पेन। कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक थॉमस पेन थे तथा यह एक पैम्पलेट था। कॉमन सेंस एवं क्राइसिस पेपर्स को अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कॉमन सेंस पुस्तक 1776 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ही राजे हूँ, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है।
क्योंकि मैं ही राजे हूँ, ये लुई 14वां का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस की राजक्रांति से। फ्रांस की क्रांति रूसों के विचार से प्रेरित थी और उसका आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। लुई 16वें के अनुसार रूसो एवं वाल्टेयर ने फ्रांस का सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 जुलाई। 11 जुलाई 1789 को लुई 16वें ने वित्त मंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया। यह सुनकर जनता जगह जगह विद्रोह करने लगी और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के दुर्ग में घुसकर तोड़फोड़ की और गवर्नर डिलौने को उनके सैनिकों के साथ मार दिया। 14 जुलाई को बास्तिल के पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसीलिए 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। वाइमर संविधान का संबंध जर्मनी से था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात नवंबर 1918 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने जर्मन संसदीय पार्टियों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। उन्होंने जर्मनी के वाइमर नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय सभा बुलाई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। अल्सास लॉरेन क्षेत्र फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। 1871 में फ्रैंको प्रशिया युद्ध के बाद यह क्षेत्र फ्रांस द्वारा जर्मनी को सौंप दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात इस क्षेत्र को पुनः फ्रांस को वापस कर दिया गया, किंतु जर्मनी ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर अल्साटियन नामक भाषा बोलने वाले जर्मन लोग निवास करते थे और यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच एवं जर्मन दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुआर विद्रोह। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करने से मना कर दिया था। उन्हें मिदनापुर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1920। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा 10 जनवरी 1920 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया। इसकी स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था, किंतु यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी के रूप में 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ष 1969 में ही इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में 86वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में काम पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि केवल म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। ज्यूनिख स्विट्जरलैंड का एक बड़ा शहर है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1939 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना था। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को युद्धबंद करने की चेतावनी दी, किंतु उसने युद्ध बंद नहीं किया था। अतः फ्रांस और ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1945 में अमेरिका द्वारा नागासाकी एवं हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने के पश्चात समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल एक हो गए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और उनका यहीं से संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ। इससे पूर्व 1915 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। फारसी के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत में संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। भक्ति आंदोलन के कारण प्रांतीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनकी हत्या जमशेद खान नामक पठान ने 1708 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर छुरा मारकर हत्या कर दी। यहीं पर हुजूर साहब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ एवं सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी। चौथ एवं सरदेशमुखी का संबंध मराठा छत्रपति शिवाजी से है। चौथ नामक कर विजित राज्यों से उपज का 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, जबकि सरदेशमुखी आय के 10% के रूप में लिया जाने वाला अतिरिक्त कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति प्रारंभ की। इसे विलय नीति भी कहा जाता है। डलहौजी द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। संगम युग का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। संगम काल तमिल क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का अंतिम चरण था। संगम काल में
चोल, चेर एवं पांडव राजतंत्रों का उदय हुआ तथा पांड्य वंश के समय ही विभिन्न क्षेत्रों में 3 संगम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगद। सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने स्थानीय भाषा गुरुमुखी में गुरु के उपदेशों का संकलन किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, जबकि वांडीवास का युद्ध, चंदावर का युद्ध तथा अंबर का युद्ध भारत में ही हुआ था। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टों के मध्य यूरोप में हुआ था। इसका प्रारंभ बोहेमिया के राज सिंहासन पर पैलेटाइन के इलेक्टर फ्रेडरिक के दावे से हुआ था और अंत वेस्टफेलिया की संधि से हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।